कल पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने आपको मणिपुर में भूख से बेहाल जनता का हाल दिखाया था, जहां सिर्फ एक कटोरा चावल थे, आधा लोटा दूध था, जहां घरों में राशन खत्म था, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब भूख से बिलबिला रहे थे। 6500 मीट्रिक टन गेहूं चावल की कीमत मणिपुर से पूछिए जीएम साहब, खामोश चेहरे सारे जवाब दे देंगे। इतने अनाज से तो पूरा मणिपुर का पेट भर जाता। जिन्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है कि पंजाब के गोदामों में सड़ रहा अनाज कितने लोगों का पेट भर सकता था, इसके मायने अब आपको बड़े आसान शब्दों में समझाते हैं। पंजाब के गोदाम में 1500 मीट्रिक टन यानी 15 लाख किलोग्राम अनाज जो है वो खराब हुआ चावल था जो। और अब दूसरा आ जाइए, एक आदमी की मासिक जरूरत अगर हमने मोटा मोटा अंदाजा लगाया वो 6.5 यानी 6.5 किलो चावल होती है। 4 सदस्यों का परिवार लगा के मोटा मोटी चलते हैं, 26 किलो बन गया। अब इधर आ जाइए, 1500 मीट्रिक टन चावल जो है वो एक महीने में 2.30 लाख यानी तकरीबन 2.25 लाख लोग खा सकते हैं। ये मोटा मोटा इसलिए समझा रहे हैं, फिर बर्बादी का आंकड़ा आपको बताना है। ये तीनों चीजें आपने देख ली। अब जो है ना गेहूं का आपको बताते हैं। पंजाब के गोदाम में जो गेहूं सड़ा ना, उसके हिसाब से 5000 मीट्रिक टन था, 50 लाख किलोग्राम हुआ। एक आदमी की मासिक जरूरत 4.5 किलो है। ठीक है, समझते रहिएगा ध्यान से। अब 4 सदस्यों का एक परिवार है तो 18 किलो गेहूं उन्होंने खा लिया मान लीजिए। अब आ जाइए कि 5000 मीट्रिक टन गेहूं है, एक महीने तक 11 लाख लोग इसे खा सकते थे। अब अंदाजा लगाइए कि जितना ये बता रहे थे भाई साहब कि 6500 मीट्रिक टन ही है जी, यहां तो 1.5 लाख टन पड़ा रहता है, तो उस हिसाब से कितने लाख परिवार इस अनाज से अपना पेट भर सकते थे। यहां आंकड़ों से हमने आपको यह समझाने की कोशिश की है। अब बताइए, पंजाब में बर्बाद हुआ गेहूं और चावल मणिपुर के कितने पेट पाल सकता था? मणिपुर की आबादी का हिसाब लगाइए और ये जो हमने आंकड़ा दिया उसका हिसाब लगा लीजिए। जवाब जीएम साहब को भी मिल जाएगा, जनता को भी मिल जाएगा। अच्छा, बात सिर्फ पंजाब और हरियाणा की नहीं है। यहां एक 2 स्टेट के यहां भी खराब नहीं हुआ है। कृषि प्रधान देश है, बहुत सारा अनाज बर्बाद होता है, लेकिन हम इस तरह से चीज़ों को कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमारे देश में कुल फसल का 10% कटाई के बाद किसी न किसी वजह से बर्बाद होता है। ज़्यादा बारिश आ गई उसमें खराब हो गया, किसी अन्य वजह से खराब हो गया। हर साल करीब 12 से 16 मिलियन टन खाद्यान्न जो है वो हमारे जो है वो नुकसान में चले जाते हैं। उनकी वजह अलग अलग होती हैं, उसमें खराब हो जाते हैं इतनी भारी संख्या में। अनाज के साथ साथ मछली, पोल्ट्री और डेयरी वगैरह को सबको जोड़ लें तो बर्बादी का आंकड़ा सालाना 90,000 करोड़ रुपए को भी पार कर जाता है। 90,000 करोड़ रुपए के खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ वेस्टेज में चले जाते हैं अलग अलग कारणों से। यह आंकड़ा इसलिए भी परेशान करने वाला है क्योंकि 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो 121 देश थे ना, उसमें 107वें नंबर पे रखा गया था। अरे भाई, अगर से 107वें नंबर पे हैं फिर हम इतना अनाज क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हालांकि हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी मर्जी बर्बाद कर दो, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। अगर 1 किलो चाहिए तो 1.25 किलो हमारे पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बर्बाद करते चले जाएं। चावल की बात करें अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो आबादी के हिसाब से गोदाम में कुल आवश्यकता 135.8 लाख मीट्रिक टन की है, लेकिन असल में एफसीआई और स्टेट एजेंसीज के जो गोदाम होते हैं उनको मिला लें तो हमारे पास जो स्टॉक है ना, कुल स्टॉक 248 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा है। बहुत अनाज है, बहुत माल है। यानी देश में चावल का स्टॉक 183% है, 183%। थोड़ा नहीं होता, ये बहुत ज्यादा, इतने की जरूरत नहीं है। चाहिए 100, है 183। तो इसी तरह से गेहूं की जरूरत अगर हम देखें तो 74.6 लाख मीट्रिक टन है, मतलब 74.6 है, लेकिन गोदामों में 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमारे पास पड़ा हुआ है। यानी देश में गेहूं का स्टॉक 112% है। ये आंकड़े 1 अप्रैल 2023 तक के हैं। जो लेटेस्ट हमें दिखे भी कितना हमारे यहां पर स्टोरेज है वो सब हम आपके पास ले आए हैं। ठीक है, बारिश आई, दिक्कत हो गई। पहली बार तो आई नहीं होगी, समझ रहे हैं ना आप भी। अनाज पहली बार तो डूबा नहीं होगा। 75 साल बाद भी आप बारिश को अनसुलझी समस्या बताकर पैसा और अनाज दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। जब ये अनाज के गोदाम किराए पर लिए जाते हैं
ये गोदाम जो होते हैं इनमें से बहुत सारे अफसरों के, नेताओं के, बड़े लोगों के वो सब होते हैं जिन्हें एफसीआई फटाफट लेता है। अपने भी होते होंगे लेकिन थोड़े बहुत। तब क्यों ये नहीं देखते कि ये गोदाम डूबेगा या नहीं, यहाँ पानी भरेगा या नहीं, सिविल वर्क ठीक है या नहीं। ये आपकी ही नौकरी का हिस्सा है। कम से कम जिम्मेदारी समझिए और उन गोदामों को मत लीजिए जो 75 साल बाद भी पानी की चपेट में आ रहे हैं। ये मेरा कहना है, प्लीज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।